नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करें होली को लेकर। होली तो संपन्न हो गई, लेकिन अभी 8 तक कई जगहों पर होली का रंग भी चलेगा, गुलाल भी चलेगा और होली की शुभकामनाओं का आदान प्रदान भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक भाषण या बयान जो उन्होंने गोरखपुर में दिया, यकीनन बहुत ही काबिले दाद है। ये उर्दू शब्द, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की ताकत और आत्मा है होली का पर्व। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। काश ये बात हकीकत में सही हो जाती तो हमारा प्रदेश ही नहीं देश भी बुलंदियों को छू लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद जो 230 लोग उत्तर प्रदेश में मरे हैं नशे के चक्कर में, तेज स्पीड गाड़ी भगाने के चक्कर में, कुछ शायद नहीं। आप सबको पता है कि होली के दिन जो हादसे हुए, जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, रोड साइड एक्सीडेंट्स हुए हैं, आमने सामने की टक्कर हुई है, इनमें 230 लोगों की जान चली। इनमें बहराइच सीतापुर में 9-9, लखनऊ गोंडा में 5-5, अयोध्या सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर में 4-4, बाराबंकी में 3 और रायबरेली में 2 लोगों की मौत हो गई। अधिकांश हादसे तेज रफ्तार नशे में वाहन चलाने से हुए। हादसों के चलते कानपुर और आसपास जिलों में 45, ब्रजमंडल में 33 लोगों की मौत हो गई। मथुरा में कुंड, यमुना में स्नान के दौरान 2 की जान चली गई, जबकि अन्य हादसों में 14 लोगों की मौत हो गई। फिरोजाबाद में 7, मैनपुरी में 5, आगरा में 4 और एटा में 1 व्यक्ति की हादसे में जान चली गई। बरेली मंडल में 14 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हो गए। खीरी में 8 की मौत और 11 लोग घायल हुए। मेरठ सहारनपुर मंडल में 20 की मौत हुई और 135 लोग घायल हो गए। मुजफ्फरनगर में हादसे के बाद कार में आग लगने से 2 दोस्त जिंदा जल गए। वहीं अलीगढ़ में 14 की जान चली गई। प्रयागराज में हुई हादसों में 15 लोगों की जान चली गई। वाराणसी और आसपास में 25 और गोरखपुर बस्ती मंडल में 19 लोगों की मौत हो गई। अब आप कल्पना करिए, लखनऊ में मेरे कई मित्र हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनके यहाँ जगह नहीं बची थी। ये जो हमने संख्या बताई है कितने लोग मरे, ये तो मरने वालों की संख्या है। इंजर्ड कितने हुए होंगे, घायल कितने हुए, उसका कोई डाटा अभी तक नहीं। इतना ही नहीं, होली मिलने से मना करने पर गोली तक मार दी गई। ये कहाँ घटना है? मुरादाबाद में हसनपुर में होली पर शराब पिलाने के बाद सिर पर प्रहार से युवक की हत्या कर दी गई। वहीं मुरादाबाद में होली पर गले मिलने से मना करने पर युवक को गोली मार दी गई। संभल में जुलूस के दौरान मस्जिद गेट पर लिखने से कुछ देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। उन्नाव में काशिम नगर में शनिवार कुछ युवाओं ने रंग लगाने के लिए एक अधेड़ को दौड़ा लिया। भागते वक्त सड़क पर गिर पड़े और मौत हो गई। नाराज परिजनों ने कार्रवाई की मांग कर हंगामा नारेबाजी कर दी। पुलिस ने बमुश्किल 100 को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लखनऊ के विभूतिखंड थाने में वकीलों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। जितना बवाल किया जा सकता था बवाल किया गया। अंत में क्या हुआ? कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध और दर्जनों क्या सैकड़ों वकीलों के विरुद्ध FIR। मेरा यहाँ एक सवाल है, क्या सनातन धर्म की जो ताकत है उसके लिए जरूरी है कि दारू पी जाए? क्या होली में दारू पीना आवश्यक है? बगैर इसके होली का रंग या उसका सुरूर नहीं चढ़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इस पर विराम नहीं? आप कहेंगे कि इससे जो है सरकार को टैक्स मिल रहा। अरे टैक्स मिल रहा तो अच्छी बात है, और होली के दिन दारू भी बिकती है वो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं बिकेगी तो सुरूर नहीं चढ़ेगा, होली की मस्ती नहीं आएगी।
आज हालत क्या हो गई, हमारा समाज कहां जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर एक सर्वे करवा लीजिए, सरकार को सर्वे करवा लेना चाहिए, लेकिन वो सर्वे ऐसा हो जिसमें नाम ओपन न किए जाए, तो लोग बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार होली में दंगा कराने की पूरी तैयारी थी। ये तो इत्तेफाक है या हिंदू और मुसलमान दोनों की समझदारी है जिससे दंगा होते होते बच गया, वरना जरूर हो जाता। हम सब जानते हैं इसकी शुरुआत संभल के सीओ अनिल चौधरी ने की थी। उस बात को किस तरह आगे बढ़ाया गया। यहाँ के मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर रंग से इतना परहेज है तो फिर तिरपाल का हिजाब बना लीजिए। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं, वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। जिनको ऐतराज है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, उनके यहाँ दीवाल की पूजा होती है। मस्जिद में कोई मूर्ति तो है नहीं। मस्जिद में आप बताइए ना, कोई मूर्ति है? कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं को परेशान करने के लिए नमाज अदा करेंगे, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। या 2 घंटे बाद पढ़ें, होली के 2 बजे के बाद पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 2 घंटे बाद 2 बजे के बाद पढ़ें वो नमाज, अगर पढ़ना ही है। हर वीक आता है जुम्मा, तो और होली का रोज आती है? होली आती है साल में एक बार। किसी ने कहा कि रंग से इतना डर है तो भैया पाकिस्तान चले जाए। रंग कैसे लगाओगे, रंग का कारोबार कैसे कहते हो? सबसे ज्यादा रंग के कारोबार तो वही करते हैं। इसलिए आप लोग केवल आप एक धर्म, कुछ लोगों के मन में जहर खोलकर लोगों को उनको बहकाकर, हम तो चाहते हैं हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को हम बिना भेदभाव के, गरीब विपक्ष गरीबी बढ़ाता, हम उनकी गरीबी में अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम कर रहे हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। हम लोग चाहते हैं कि भी डॉक्टर, हम तो कह रहे हैं कि जिससे रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए। किसी ने कहा कि उनके लिए अस्पताल में अलग से व्यवस्था कर दो, क्योंकि साथ में। तो ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपके चैनलों के माध्यम से मांग आज कर ही देती हूँ कि दिवाली के मौके पर जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो एक अलग उन लोगों के लिए बना दी जाए, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, ना जाने किस पे क्या चीज थूक थुका के हम लोग को मिल जाए, तो उस सब से भी हम लोग बच जाएंगे। अरे भाई, जब इलाज कराने पहुंचते हैं ना मेडिकल कॉलेज या संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में, तो ये नहीं पता कराते हैं कि ब्लड किसका है जो हमको चढ़ाया जा रहा है। जल्दी चढ़वा दीजिए डॉक्टर साहब, ने जान चली जाएगी। उस समय भी क्यों नहीं सवाल उठाते हैं आप, ताकि इससे बच जाए। जान चली जाए क्या फर्क पड़ता। और कल्पना कीजिए कि अगर दंगा हो जाता, लोगों ने समझदारी से काम नहीं किया होता। ऐसा नहीं कि इसमें सारे हिंदू ही दोषी हैं। मुस्लिम समाज के जो कटमुल्ले लोग हैं ना, जो बड़ा धर्म का ठेका लिए घूमते हैं, वो भी इसके लिए बराबर के गुनहगार। उन्होंने भी अपने समाज को भड़काने का काम किया, लेकिन समाज भड़का नहीं। और अगर दंगा हो जाता तो इसमें क्या कोई नेता मरता क्या? हमारे आपके बच्चे मरते, हिंदू और मुसलमान दोनों मरते। और जब पोस्टमार्टम हाउस में उनका ब्लड मिलान हो रहा होता तो दोनों के बहते हुए खून की रंगत एक ही आती, कोई फर्क नहीं निकलता। आखिर ये समाज कहां जा रहा है, देश कहां जा रहा है? जिनके जुम्मे समाज को दिशा देने की जिम्मेदारी है, वो कहां ले जा रहे हैं? ये हिंदू मुस्लिम का खेल कब तक चलेगा? कल्पना कीजिए और याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भाषण दे रहे थे। उसी बीच अजान हो गई, उन्होंने अपना भाषण रोक दिया था। मतलब क्या था? भाषण नहीं रोक सकते थे। उन्होंने संदेश दिया था अपनी पार्टी के लोगों को, और जब अजान खत्म हो गई तब उन्होंने भाषण शुरू किया। तो क्या इससे हमको कुछ सीखना नहीं चाहिए? ये ठीक है कि उन्हीं के पार्टी के लोग आग लगाने का काम करते हैं, भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम में तनाव हो इसके लिए काम करते हैं। इसके जरिए वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। होली को लेकर 6 मार्च जो खेल शुरू हुआ है, उससे लेकर अब तक हमारे जो पत्रकारों का एक संगठन है, यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, उसने जो सर्वे कराया उसका जवाब ये था कि लोगों ने
अपने को बचाए रखा ताकि दंगा न हो, और सरकार की कार्यप्रणाली से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है, लेकिन डर के मारे, दबाव के चलते लोग बोल नहीं रहे। समय आने पर वो बोलेंगे, समय आने पर वो जवाब देंगे, और लोकतंत्र में सिर्फ एक ही रास्ता होता है, 5 साल के बाद चुनाव होना और चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करना। ये वो जब करेंगे, क्योंकि आम आदमी परेशान है रोजगार से, आम आदमी परेशान है नौकरी से, आम आदमी परेशान है भूखमरी से, आम आदमी परेशान है एनीमिया बीमारी से, आम आदमी परेशान है रक्त की कमी से, और आप हिंदू मुस्लिम में लगे, अलग वार्ड बनवा दिया जाए। महाराज जी से वो कहेंगी कि अलग वार्ड बनवाया जाए, विधायक जी ने कहा यही उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो ये आप कहां ले जा रहे हो देश को? एक तरफ तो जब मुस्लिम कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष आते हैं तो आप एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं उनका स्वागत करने के लिए, ताकि वो इसलिए कि आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है, और दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के लोग इस तरह के जहर बुझे हुए तीर चलाते हैं जिससे दंगा हो जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यह बयान कि सनातन धर्म की ताकत और आत्मा है होली का पर्व, काश इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग गंभीरता से सोचते और समझते और इसके लिहाज से काम करते, तो शायद उत्तर प्रदेश आज बहुत उच्च श्रेणी पर होता। लेकिन जब आपकी सोच का दायरा इतना छोटा हो चुका हो तो होगा क्या? जब आपके विधायक ये कहने लगे कि देश छोड़ देना चाहिए जिनको रंग से परहेज, अरे भाई किसी को कोई रंग से परहेज नहीं है। इससे पहले भी 2023 में जुम्मा भी पड़ा था, होली भी पड़ी थी, उस समय इस तरह के बयान क्यों नहीं दिए गए? लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? आज के लिए इतना ही, नमस्कार।